दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीवीएसएम टाटा वाले बोल के, टीवीएसएम ई टाटा वाले, ये अपना फ्री टेलीग्राम है। बाकी इसी में आपको स्विंग और शॉर्ट स्विंग दो अलग चैनल है, तो इसको आप जरूर अपना ध्यान दें। तो जैसा कि अभी माहौल चल रहा है ना, युद्ध का चाहे जो भी है, तो युद्ध नहीं है, ठीक है। हम लोग को पनिश करना है और करेंगे, बस बात खत्म। चलिए आइए अपना देखते हैं। अब उस पर ज़्यादा ना फोकस नहीं करना है, क्योंकि खामखा परेशान नहीं होना, और भी दुनिया में काम है ना। तो उनको पनिश करना वो सरकार अपना कर रही है। अभी क्या है, रिलायंस का रिजल्ट आया, रिलायंस का रिजल्ट आया। तो रिलायंस के रिजल्ट से जो है मार्केट खुश है, रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। क्या आया, रिजल्ट अच्छा आया, तो इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब अच्छा रिजल्ट आया तो देखने को मिलेगा ना। तो सबसे पहली बात कि रिलायंस का पोजीशन कितना है निफ्टी में। तो रिलायंस का जो पोजीशन है वो तीसरा नंबर पे, पहला एचडीएफसी का वेटेज है, दूसरा आईसीआईसी बैंक और तीसरा में रिलायंस है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझिए। बाकी इंफोसिस टीसीएस तो अलग है, 3-3.5% के बीच में। तो रिलायंस है तीसरे नंबर पे, ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से। और इसका रिजल्ट अच्छा ना कहीं आपको निफ्टी को सपोर्ट देगा, ये तो आप पहले चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यूएस और चाइना में, यूएस थोड़ा नरम बना था और आईटी शेयर का वहाँ रिजल्ट आ रहा है जो कि उम्मीद से बेटर आ रहा है। तो नेस्डेक वगैरह में अच्छा तेजी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, सेम डाउजोन में भी ठीक ठाक हुआ है। ये 218 पॉइंट अप बंद हुआ था। हाँ, अब डाउजोन है तो डाउजोन भी देखिए, देखने को 20 पॉइंट है, लेकिन जो लो से अगर देखा जाए तो 350 पॉइंट के आसपास का चढ़ के बंद हुआ है। तो ये बढ़िया। बाकी फैंग इंडेक्स वगैरह वगैरह सब ठीक है। अभी इसका फ्यूचर देख लिया जाए, डाउजोन का फ्यूचर, तो डाउजोन का फ्यूचर आपको 164 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। तो कल जो निचले लेवल से ऊपर बढ़ा था तो वापस मिडिल में आता हुआ, तो हो सकता है कि कोई ट्रम्प साहब के द्वारा फिर कुछ, ठीक है। तो इनका अपना चलता रहेगा, तो ठीक है, हम लोग उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी यूएस अच्छा तेज़ी दिखा रहा है वीकली बेसिस पे, और नेस्डेक भी थोड़ा सा नरम हुआ है, मतलब ऊपर से। तो कोई नहीं, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है ना। आज हम लोग का गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट का तेजी करके, क्योंकि हम लोग 39 पे बंद हुए, 24,039 पे। अब ये 200 पॉइंट से भी तकरीबन ज़्यादा से ये मतलब तेज़ी में दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब ठीक है, तो इसमें हम बुलिश तब होंगे जब, मतलब नहीं बोलते हैं कंफर्ट बुलिश तब होंगे जब 24,330 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, है ना। और 350 मतलब 20 पॉइंट तो कोई मायने नहीं रखता है, तो उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हम इसमें बुलिश होंगे। अदरवाइज हम तो बुलिश नहीं हैं। शांति मतलब बना के रखेंगे। 24,000 होल्ड किया था फ्राइडे को, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए अभी है क्या, अभी हम लोग सारा डाटा देखते हैं। और डाटा देखने से पहले बता देते हैं कि गोल्ड में हल्का सा नरमी आया था, लेकिन फिर ससुरा गर्म हो गया। ए भाई साहब, इसको भी मत बोलिए, ऐसा गर्म हो जाता है ना, क्या बोलेगा आदमी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ही गोल्ड जो था 3314 था, तो एक बार तो नीचे था, तो वहाँ से थोड़ा अप हुआ है। तो 3314 से स्वाभाविक है नीचे है, तो हम लोग को दबाव हल्का सा दिखेगा। एज इट इज़ सिल्वर में 33.33 था, और यहाँ पर इस सिल्वर में आपको जो अभी लाइव चल रहा है वो 32.77 है। तो सिल्वर जो रेसिस्टेंट था 96 का, उसको खा के नीचे के लिए आया। तो मैक्सिमम लोगों ने तो 94.50 पे स्टॉप प्रॉफिट कर ही लिया, है ना। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ही सिल्वर और गोल्ड में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एफ का आज क्या व्यू है। एफ और डी का जो फ्राइडे को व्यू था पॉजिटिव था, दोनों ने खरीदा था। और इस बेस पे जो डाटा बना था उस पर हमने ये बोला था कि तेजी का मूड माहौल बन सकता है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो भी बड़े पार्टी होते हैं वो कभी टॉप पे नहीं बेचते, टॉप से नीचे बेचते हैं, थोड़ा नीचे बेचते हैं, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर वहाँ से दबाव आता है। तो हम लोग को देखना है, अगर क्लोजिंग 24,330 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम होता है तब तो अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज संकट हमेशा माथा पे खड़ा रहेगा। ठीक है। तो और शेयर मार्केट है सर, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है हमेशा। मतलब वो तो लगा ही रहता है। कभी शेयर मार्केट आपको नहीं बोलेगा कि आप इन्वेस्ट करो, डर के बीच में ही करना पड़ता है। जो जितने डर के बीच में करता है उसका पैसा उतना बनता है, जो जितना आराम से करता है उसका पैसा कम बनता है। कभी भी करिएगा, डर पक्का लगेगा। जो डर गया वही इस मार्केट में धीरे से पैसा छोड़ के चला गया, ठीक है। और कभी काल डरना भी इस मार्केट में ज़रूरी होता है, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से ठीक होता है। तो डरना का निगेटिव भी होता है, डरना का पॉजिटिव भी होता है। फिलहाल यहाँ 37.63 इतना माइनस किया था, है ना। किसने? एफ ने कैश में खरीदा, लेकिन इंडेक्स क्यों बेच दिया, तो बात तो आती है।
तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिला। उसके बाद DIS ने आपको क्या करके दिया, तो DIS ने 74.41। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि DIS जो 79 और 80 पे था, वहाँ से धीमा 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 करते करते 6% बेच दिया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। पब्लिक ये कहीं ना कहीं 46.34 पे है, तो 45.58 पे है, मतलब यही है। तो कल इतना खरीदा है ना, तो इसका भी तकरीबन वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, बॉटम टाइप का। और इन सब के बीच में प्रो ने जो 16% बेचा था बृहस्पतिवार को, उसने मतलब फ्राइडे को इतना खरीदा। तो यहाँ एक जो डाटा बन के आया है, ये एक बाउंस बैक का संकेत दे रहा था। और ये चीज़ हमने पैसा लगा में डिस्कस किया था कि एक बाउंस बैक होगा, उसके बाद फिर दूसरा एक्शन शुरू होगा, लेकिन मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाया जाएगा। यही चीज़ हमने बात किया था। हाँ, उसके बाद फिर दबाव बढ़ता है कि क्या होता है, वो चीज़ हमने बताया था वीडियो में। बाकी ड्यूरिंग मार्केट में टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए, जैसा होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि मार्केट जो है ना, ये वीक मंदेरियों का ही है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये वीक भी मंदेरियों को समर्पित है, क्योंकि तेजरियों ने तो काफ़ी बना लिया भाई साहब पैसा। एक दिन में 400-500 पॉइंट की तेजी। कहाँ आप 21,200-300 पे थे, 21,200-300 से आप 24,500-600 तक चले गए, तो काफ़ी बड़ा तेजरियों ने पैसा बनाया। तो ये समय मंदिरियों को देना ही पड़ेगा, और जो भी न्यूज़ चल रहा है वो मंदिरियों के ही पक्ष में चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए PCR और यहाँ PE, ये निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि PCR बहुत ही अच्छा हो, तो 0.69 ठीक है, 0.99 तो न्यूट्रल का व्यू है, इस छोड़ दीजिए। अब आइए PE में 21.72, मतलब 22 नहीं क्रॉस किया, तो अच्छा है ना। 19 लिखा गया, 13.81 थोड़ा सा नीचे आया, बढ़िया है। 17.21 और 34.58, तो आप देख सकते हैं ये डाटा ठीक है। तो ये ऊपर वाला PCR तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉरी। तो यहाँ पर ये जो आपने डाटा को देख लिया है, अब हम आगे चलते हैं और न्यूज़ भी समझ लिए हैं, तो सीधा हम आ जाते हैं। 1 मिनट, आने से पहले एक बार थोड़ा सा नज़र मार लें। चाइना ½ % माइनस दिख रहा है, तनिका माइनस दिख रहा है। निकई अच्छा 0.69%, 0.78% दिख रहा है, तो चलो जी बढ़िया है। और हांगकांग का मार्केट भी थोड़ा माइनस है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने बाकी गोल्ड सिल्वर का हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है, और डेली एनालिसिस में इन चीज़ों को हम डालेंगे। बाकी डॉलर जो है वो 99 पे चल रहा है, और अपना जो उसी जगह से अपना रुपया है वो भी वहीं का वहीं स्थित है, 99.43 है, और 100 से नीचे है तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर ही 85.38 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। गोल्ड का मजबूती ठीक है। तो PCR तो निगेटिव ही है, PCR बोलते हैं इंडिया विक्स। FIS आज क्या करेगा? FIS कुछ नहीं करेगा आज, क्योंकि जो स्थिति है उसमें वो अपना पोजीशन थोड़ा कम करेगा, है ना, और पर्टिकुलर सेक्टर में लार्ज कैप में वो अपना पोजीशन थोड़ा बढ़ा सकता है। तो FIS यही करेगा, और मैं इंडेक्स के लिए FIS को निगेटिव रख रहा हूँ। DIS न्यूट्रल रहेगा, और प्रो देखिए FIS को निगेटिव नहीं करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। DIS आज के सेशन में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हल्का बिकवाली करेगा इंडेक्स में, तो ये निगेटिव है। प्रो ने खरीदारी करके 39 पे लाया है, हो सकता है प्रो पोजीशन काट सकता है। ये यहाँ इस पर हमको मतलब काफ़ी है कि अगर नीचे करता है, अब 250-300 पॉइंट हो जाए तो प्रॉफिट बुक भी कर सकता है, और यहाँ पर ये अगर ज़बरदस्त खरीदारी कर लेता है तब तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिलहाल मैं प्रो को भी न्यूट्रल करता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव नहीं खरीदा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं किया हूँ। इंडिया विक्स ये तो निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव क्या बोले, ठीक है, न्यूट्रल है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE यहाँ न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। PE 20 के नीचे था तो हम लोग पॉजिटिव किए थे, आज PE 22 के पास पहुँच गया है, तो देख लीजिए 20 के पास था और उसे नीचे गया था तो कितना पैनिक था, और आज देखिए ऊपर है, तो यहाँ हम लोग को बाइंग। मैं तो बोलता हूँ ना कि 20 से नीचे रहता है, मौज करिए लगाइए। उस समय कोई लगाना नहीं चाहता, सबको लगता है कि निफ्टी वहाँ से 10,000 पॉइंट गिर जाएगा, 5,000, और होता जब सबको लगता है गिर जाएगा तब उठ जाता है ना। तो अभी मार्केट ना थोड़ा सा शांत रहना पसंद करेगा,
तो मंदिर या प्रीमियम खाएंगे, हम लोग बैठ के देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया अभी 21,300 से लेके अभी तक। तो थोड़ा वेट एंड वॉच। 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल, 1 2 3, 3 निगेटिव और 3 पॉजिटिव है। तो ये डाटा बन के आ रहा है। ये डाटा कब अप्लाई होगा? मार्केट ओपन होने के बाद। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है उसके बाद, तो सर वो गैप अप का डाटा कहाँ मिलेगा? तो गैप अप का डाटा पैसा लगा है नहीं लगा उसमें मिलेगा। आप बोलिएगा क्या मतलब? मतलब यह है कि पैसा लगा है नहीं लगा है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में अगर तेजी बनेगा तो इतना बनेगा। तो मान लीजिए वहाँ मैंने कुछ बोल दिया, सपोज करिए मैंने बोल दिया कि नहीं 250 पॉइंट या 200 पॉइंट का तेजी करेगा। अगर अगला दिन गैप अप हो गया तो हो गया ना भाई तेजी। उसके बाद 9-15 के बाद फिर ये डाटा में आदमी आ जाता है कि हाँ भाई क्या है, अब इसके हिसाब से क्या है, तो इसके हिसाब से बोल रहा है कि न्यूट्रल ज़्यादा है, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव, न्यूट्रल ज़्यादा है, इसके हिसाब से ये बन रहा है। तो ये है मेरे वीडियो का मतलब फैक्ट कि पैसा लगा जो वीडियो बनाता हूँ रात को, उसका डाटा गैप अप में अगर हो जाता है तो फिर वो डाटा वहाँ ख़त्म, उसके बाद ये फिर अप्लाई हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। जो लोग अपना टेलीग्राम नहीं ज्वाइन को अपना कर लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में अगर गाड़ी घूमती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत।